सामने कौन है? बुमराह है। तमाम ऑस्ट्रेलियन को पता था कि नया बॉल आएगा वो ऐसे ले जाएगा, और उसने वही कर दिया। वन मैन शो, सिंपल। इस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है। और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट के, वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है। बुमराह ने आज फिर 5 फड़ लिया। बुमराह ने एक और 5 विकेट्स का होल कर लिया। लगातार इंप्रेस पे इंप्रेस करे जा रहा है। Bumrah has been outclassed, outstanding. Bumrah, he was fantastic. He is amazing bowler. और बुमराह का तो आपको पता है कि पिछले 150 साल की क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा फास्ट बॉलर कोई भी नहीं है जिसकी एवरेज बुमराह से ज्यादा हो। बुमराह की 19 की एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग में, और इतनी अच्छी एवरेज आज तक किसी की भी नहीं रही। पता है मेरा सर्वाइवर नहीं है नए बॉल में। सामने कौन है? बुमराह है। तमाम ऑस्ट्रेलियन को पता था कि नया बॉल आएगा वो ऐसे ले जाएगा, और उसने वही कर दिया। वन मैन शो, सिंपल। आप देख लें, 7 में से 5 आउट हैं बुमराह के, एक रेड्डी ने आउट करा। ये तो शुक्र है कि विराट कोहली और अपना रोहित के हाथों में बॉल आ रहे थे और उन्होंने पकड़े, ग्रैब करे। बुमराह सिर्फ वन मैन शो, 25 ओवर में 7 मेड इन, 72 रन, 5 पंजा। अच्छा लगता है जी जब वो आता है। वो क्यों, आपको पता है क्यों आउट करता है? उसका एक्शन ऐसा है। अगर उसका एक्शन भी नॉर्मल एक्शन होता ना, सिराज भाई की तरह या किसी और की तरह, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। मेन जो होता है ना, जैसे हम बात करते हैं जी विराट कोहली का कवर ड्राइव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मारता है, तो मेन जो वजह है वो अपना बूम का एक्शन, जो ओपन चेस्टेड है ना, वो ये ऐसे आके जो करता है, उड़ा देता है जी। चलें, हीरो ऑफ द डे जी ट्रेविस हेड बैटिंग में और बुमराह बॉलिंग में। इस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है। और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट के, वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है, और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। बिल्कुल सही है। कामरान, क्या कहेंगे बुमराह की बॉलिंग और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जाम्पल सेट करता है। जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता, वर्ल्ड क्लास बॉलर है। चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो, उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है। जो भी बैट्समैन खेलते हैं, क्लास मैच विनर बॉलर उसके। और बुमराह का तो आपको पता है कि पिछले 150 साल की क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा फास्ट बॉलर कोई भी नहीं है जिसकी एवरेज बुमराह से ज्यादा हो। बुमराह की 19 की एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग में, और इतनी अच्छी एवरेज आज तक किसी की भी नहीं रही। बुमराह और वसीम अकरम ने बोला कि जसप्रीत बुमराह इस एरा का सबसे बड़ा बॉलर है। मतलब इस एरा में कितने कितने बड़े बॉलर आए हैं। डेल स्टेन आया है, एंडरसन आया है, ब्रॉड आया है। ऑस्ट्रेलिया के आप तीनों देख लो, कमिंस, हैजलवुड, स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट, रबाडा। नो, बुमराह इज द ओनली वन बॉलर जो इस एरा का ग्रेटेस्ट है। और वसीम अकरम ने बोला ना कि बुमराह गोट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जब भी आता है, जब भी उसको बाल दो, वो बंदा विकेट निकालता है। उस अकरम ने बोला कि मैंने अपनी क्रिकेट हिस्ट्री में, ये वसीम अकरम के अल्फाज हैं, द लेजेंड वसीम अकरम के, वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी क्रिकेट हिस्ट्री में बुमराह से ज्यादा क्लेवर बॉलर मैंने नहीं देखा कभी। दी मजिशियन, वसीम अकरम ने नया नाम रखा है जसप्रीत बुमराह का, मजिशियन बुमराह। इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह की हेडलाइंस चल रही हैं। पाकिस्तान मीडिया देख लो आप, ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड कर रहे हैं, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग जो है वो टॉप ट्रेंडिंग पे है। शाहीन अफरीदी घंटे के लंगड़े सोफे, तू कब बॉलिंग करेगा। और वसीम अकरम ने तो लाइव कमेंट्री में बैठ के भाई बोला है कि पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप को, पाकिस्तानी बॉलर्स को जसप्रीत बुमराह से सीखना चाहिए कि किस तरह एक फास्ट बॉलर अपनी स्किल के बलबूते पे अच्छी बॉलिंग करता है। और स्किल सबसे बड़ी चीज है। वसीम अकरम ने बोला कि स्किल जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, स्किल से बड़ा कुछ नहीं होता। टैलेंट भी स्किल के आगे मार खा जाता है। जो आपने स्किल लर्न की होती है, कुछ सीखा होता है, वो भाई आपके टैलेंट के आगे भी मार खा जाती है। और जसप्रीत बुमराह ने ये चीजें करके दिखाई। आपको पता है कि बुमराह हैज बीन आउट क्लास, आउटस्टैंडिंग। और एक मजे की बात यह है कि एक
हमारे पास बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी जो इंजरी से वापस आते हैं और शाहीन शाह अफरीदी में वो स्पार्क हमें ख़त्म होता हुआ दिखता है, ख़त्म तो नहीं डिमिनिश होता हुआ ज़रूर दिखता है। बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी बैक इंजरी से वापस आते हैं और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं और बहुत ज़्यादा बेहतर होके आते हैं पिछले बुमराह से। सो इंजरी के बाद वापसी और उसके बाद बुमराह खुद को जिस तरह अप्लाई कर रहे हैं, ही हैज़ बीन अमेजिंग पिछला जितना टाइम फ्रेम आप उठा के देखें। एक जसप्रीत सिंह बुमराह के सिवाय एक बुमराह के ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज किसी एक बॉलर से भी इंडिया के डरते नहीं है। बुमराह ने आज फिर 5 फॉर लिया। बुमराह ने एक और 5 विकेट्स का होल कर लिया। लगातार इंप्रेस पे इंप्रेस करे जा रहा है। बुमराह को ये लोग इंजर्ड करवाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। रोहित बुमराह आजा, बुमराह आता है, विकेट चाहिए। ये वाहिद बॉलर है इसको इंडियन टीम का, किसको जब भी बुलाया जाता है भाई विकेट निकाल दे, विकेट निकाल दे, निकाल के देता है। लेकिन यार उसको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, उसको जोर लगाना पड़ता है। वो भी इंसान है जसप्रीत बुमराह, क्या उसको अनफिट करवाना है? कितना करे और इस इंडियन टीम के लिए, आप खुद सोचो कितना जोर लगा दे। वो बेचारे को पिछले मैच में भी हैमस्ट्रिंग का इशू पड़ा था, लेकिन फिर भी आज फिर वो 5 विकेट लेके चला गया। किस को आउट किया उसने? उस्मान ख्वाजा वैसे बड़ा प्लेयर बनता है, पाकिस्तान को मार मार के बुरा हाल करता है। बुमराह इसके पल्ले नहीं पड़ रहा, हर मैच में बुमराह इसको आउट कर रहा है। मिक्स स्विमिंग की तो मैं बात ही नहीं करता ना। लेबुशन वर्सेस सिराज, भाई क्या सीन हो रहा है। सिराज भी उंगली करने से बाज नहीं आता और लेबुशन जो है ना उंगली लेने से बाज नहीं आता। सिराज आया उसके पास, लेबुशन को गुड़िया डालने, सिराज ने आके ये जिसको कहते हैं ना बेल्स को चेंज कर दिया। वो मुड़ा, वो लेबुशन वापस उसको रख रहा है। मतलब कि ये चलता रहता। और हुआ क्या, नीतीश कुमार रेड्डी, ओ भाई रेड्डी ने आके जिसको कहते हैं ना लेबुशन को आउट कर दिया। यहां पे तो इंडिया अपर हैंड के ऊपर था। नीतीश कुमार रेड्डी ने जब लेबुशन को आउट कर दिया, इंडिया तो जिसको कहते हैं गेम में आ गया था। लगातार 2 दफा लेबुशन को किसने आउट किया? रेड्डी ने। बॉलिंग जनाब ऐसा लगता है कि जैसे ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऐसा बीच में महसूस होता है कि शायद कि ये बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। यार वो बेचारा अकेला ही लगा हुआ है, अकेला ही आउट कर रहा है, और कोई उसकी साथ में कोई असिस्टेंस तो दो, कोई आउट तो करो साथ में। वो बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तो नहीं है, ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। बाकी बॉलर्स भी हैं। आकाशदीप ने अच्छी बॉलिंग की, वैसे रिवॉर्ड नहीं मिला, विकेट के कॉलम में कुछ नहीं है। पहले 6 विकेटें गिरी हैं, उसमें से 5 विकेटें जो है वो बुमराह की थी। 6 में से 5 विकेटें और टॉप ऑर्डर की विकेटें। आके कमिंस को फिर आउट किया सिराज ने 90-91 रन देने के बाद। वो बार बार कैप्टन को उसको लेके आना पड़ता है, बार बार आके वो कहीं ना कहीं नया गेंद है तो वो बॉलिंग करे। लंच से पहले ट्रेविस हेड बैटिंग करने के लिए आया तो फिर वो आए बॉलिंग करने के लिए। जहां पे ज्यादा तेज रन बनते हैं फिर कैप्टन उसकी तरफ बोलता जी बुमराह साहब अपना इंजन स्टार्ट करें और आ जाएं दोबारा बॉलिंग करने के लिए, क्योंकि वही थ्रेटनिंग बॉलर लगता है, वही विकेट टेकर लगता है, वही रन्स को कंट्रोल कर सकता है। सब कुछ उसी ने करना है, तो बाकियों की लोड़ है। फिर तो उस तरह का साथ दे ही नहीं पा रहे कि जिस तरह की जरूरत है। हैट्स ऑफ टू बुमराह, ही हैज टेकन 5 विकेट्स, लेकिन उसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया 400 के पार पहुंचा हुआ है। तो इसमें बुमराह का कसूर है या जो बाकी साथ दे रहे हैं उनका कसूर है? ऑब्वियसली उस तरह का साथ नहीं मिला, वरना दूसरे एंड से भी विकेटें आती रहे साथ साथ तो जल्दी जान छूट जाती है। आप जल्दी आउट कर लेते हैं दूसरी टीम को। बट ओनली बुमराह, ही वाज फैंटास्टिक, ही इज अमेजिंग बॉलर। दोस्तों वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर और मीडिया किस तरह से बुमराह ने फिर से 5 विकेट लिए इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।